आपका इसके क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ें, तरीके से पढ़ें और कुछ दिमाग में बैठाने का प्रयास करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज, एक त्रिभुज का निशान है, संकेत है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। पी आर पर बिंदु एस लिया, क्यू आर बिंदु टी लिया। क्वेश्चन कह रहा है, चीज को प्रश्न कह रहा है किस प्रकार स्थित है ये कि कोण पी, जो ये कोण है त्रिभुज पी क्यू आर का कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। इसको मिलाने पर ये टी कोण बनेगा आर टी एस, इस एस टी को मिलाने पर। तो सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि, या सिद्ध कीजिए कि मतलब सिद्ध करना ही होता है बेटा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। देखिए क्या लिखोगे। वेरी गुड, उत्पत्ति। उत्पत्ति, ठीक है जी। उत्पत्ति में क्या लिखोगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ले रखा है, आप पी क्यू आर लिखो, वह त्रिभुज टी एस आर लिखो। जरूर थोड़ी हमें ये लिखना है, हमें तो कोण या भुजाएं समानुपात, कोण भुजा, तीन भुजा समानुपाती हो जाए, या दो भुजा समानुपाती, कोण समान हो जाए, या दो कोण कम से कम समान हो जाए। तो आप देखोगे कि ये कोण P है इस त्रिभुज का, इसका आर टी एस के बराबर है। मैंने कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, यहां लिखना दिया है। वेरी गुड। अब एक कोण की और बारी। आप देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर और कौन सा है टी एस आर। तो बेटा ये जो आर बिंदु है, आर जो कोण है, आर बिंदु कोण बन रहा है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो आप लिखोगे कोण आर बराबर कोण आर। क्यों? दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ऐसा थोड़ी है एक त्रिभुज में बड़ा हो जाए, छोटे में कम हो जाए भाई, इसी त्रिभुज के मध्य में है ये। तो कोण आर बराबर आर को आप लिखोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब आप देखो आराम से, नियम लग गया अपना। ए समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हो आप, रीराइट करोगे, इसको सेट करोगे। कोण त्रिभुज, ये पी कोण इस त्रिभुज के टी के बराबर, कोण आर इस त्रिभुज के आर के बराबर। अब कौन सा रहा बिंदु, क्यू रहा, पी आर क्यू, या कौन सा बिंदु रहा एस, और यहां लगा दिए समरूपता का निशान। अतः आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर, वेरी गुड, बराबर होते हैं। तो हम संगत भुजाएं समानुपाती करते हैं। पी आर के संगत भुजा टी आर लिख सकते हो आप, आर क्यू के संगत भुजा आर एस, और पी क्यू की संगत भुजा टी एस। ये समरूपता से है, ठीक है जी। हालांकि समरूपता के भुजाएं नहीं पूछी, लेकिन आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इससे भी ये निकालोगे सेम ही आएगा। तो आर पी संगत भुजा आर टी, आर पी कहाँ है, ये रहा आर पी। क्या बन रही है उसकी संगत भुजा, देखो आर पी की पी आर टी आर, टी आर छोड़ी मत है, पी आर की संगत भुजा टी आर, आर टी उल्टा सीधा कंफ्यूज हो जाए, मत रहना, आगे पीछे लिख सकते हो। फिर पी आर क्यू, आर क्यू की आर एस, ये रही। फिर आर क्यू की हो गई ये रही। फिर पी क्यू की टी एस, नहीं आप यहां लिख सकते हो समरूपता से, समरूपता से। बाकी हमें सिर्फ यहीं तक करना था प्रूफ, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। संगत कोण भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो संगत समरूप त्रिभुज संगत कोण ही बराबर होते हैं, और संगत भुजा समानुपाती होती है। कोण पी के कोण टी, कोण आर के कोण आर, कोण क्यू के कोण एस,
जब समरूप त्रिभुज हो गए तो इनकी संगत भुज समानुपाती और संगत कोण बराबर होते हैं। आप शो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर तो यहीं खत्म हो गया था, बट मैंने आगे आपको और बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। ओके।